नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज हम पढ़ने वाले हैं LCM बाय SCF। ये हमारा 5वां वीडियो है। 4 वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पिछली वीडियो में हमने LCM बाय SCF होते क्या हैं, इसके जितने भी जरूरी सवाल होते हैं वो किए थे। आज हम देखते हैं इनके अन्य सवाल जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं सवाल लेके आया हूँ कुछ ऐसे सवाल जो बच्चों को बहुत अधिक परेशान करते हैं, कुछ ऐसे सवाल जो परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो पहला सवाल ले लेते हैं। हमारा पहला सवाल है 54,547 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 45, 50 या 55 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो संख्या है 54,547। संख्या है हमारे पास 54,547। इस संख्या की निकटतम हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो 40, 45, 50 व 55। 40, 45, 50 व 55 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो कौन सी ऐसी संख्या होगी? काफ़ी लेंदी मेथड होते हैं इनके, लेकिन आज हम करेंगे इसको आसान तरीके से। मैं सबसे पहले इसको ऑप्शन लिख लेता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन की आज ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन होंगे इनके, तो ये मैंने लिख लिए हैं यहाँ पर ऑप्शन। ये मैंने ऑप्शन लिख लिए हैं। इस संख्या के मुझे आसपास पहुँचना है जो कि इन संख्या से विखंडित हो जाए या इससे विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जहां पर भी इस प्रकार के सवाल आते हैं, कोई निकटतम कोई संख्या पूछी गई है, तो वहां पर आपको याद रखना है आपको LCM पूछा गया है आपसे, आपको LCM करना होगा। तो जो भी संख्या यहाँ दे रखी है उनका LCM कर लेंगे। तो एक हमारा बेसिक मेथड है, क्या करना है 40, 45, 50 और 55, और इसको इस प्रकार से हम कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है। आप लोगों को पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हमें कुछ दूसरा देखना होगा। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये सभी के सभी 5 के मल्टीपल में आते हैं। तो 5 के मल्टीपल में जब ये आते हैं तो इसमें मैं कह सकता हूँ ये 5 × 8 होगा। अगर 45 की बात करूँ तो ये 5 × 9 होगा। और अगर मैं 50 की बात करूँ तो 5 × ये 10 होगा। और अगर मैं 55 की बात करूँ तो 5 × 11 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ 1, 5 तो मेरा यहाँ पर सभी में आ रहा है। इसके बाद जो आ रहा है 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है और 11 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर LCM में क्या है, सभी संख्याएं लेनी होती हैं और सभी संख्याओं की सबसे बड़ी घात लेनी होती है। सबसे छोटी जो संख्या होती है हमारी 1 होती है। 1 सभी में होता है, 1 से हमें कोई मतलब नहीं। सबसे पहले देखते हैं 2 कितनी बार आएगा इसमें। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है 8। तो 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है। ये मुझे पूरा चाहिएगा। ठीक। इसके बाद बात करें 9 की, तो 9 क्या होता है, 3 की पावर 2 होता है। ठीक है। इसके बाद बात करें 10 में क्या है, एक 5 है और 2 जो इसमें आया है 5 × 2, 2 मैंने इसमें ले लिया है ऑलरेडी, तो मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। 11 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए मैं 11 को भी ले लूँगा। अब बात करें सभी में 5 आया है, तो एक 5 मुझे और लेना होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं 5 की घात की, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये 25 × 2 भी हो सकता है, यानी कि 5 × 10 हमारा 50 होता है। तो अगर मैं इसे 25 × 2 भी करूं तो भी ये 50 होता है। इसकी मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो 5 की पावर 2 मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। तो 5 × 5 मैंने ले लिया। अब मुझे क्या कर लेना है, इनका LCM इनको गुणा कर लेता हूँ, मेरा LCM निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 5 25 हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इतना आपको समझाने के लिए इतना लेंदी किया, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हो। इन सभी संख्याओं को आपको ले लेना है, साथ में एक 5 ले लेना है, डायरेक्टली आपका LCM निकल के आ जाएगा। ठीक। अब मैं यहाँ पर इसका गुणा कर लेता हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पर मैं गुणा करता हूँ, मैं कर लेता हूँ 25 × अगर मैं 8 करता हूँ तो ये मेरा 200 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर 11 × 9 करता हूँ तो ये यहाँ पर 99 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर 99 गुणा 2 करना है। किस प्रकार कर लेंगे तो देखिए इस प्रकार भी कर सकते हैं हम इसे। 200 है और 99 को मैं लिख सकता हूँ 100 - 1
लिख सकता हूँ। 2 से गुणा में 100 करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। और इसमें से मुझे माइनस करना है 200। अगर मैं इसमें से 200 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर मेरा निकल के आएगा 0 0 0 और यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, 19,800 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। अब ये इन संख्याओं का मुझे एलसीएम मिल गया है। मेरे पास एलसीएम आ गया 19,800 मेरा एलसीएम आ गया है। अब मुझे देखना है कि इसके करीब मुझे जाने के लिए क्या करना होगा। तो देखिए, इसके करीब जाने के लिए मैं इसे 200 मान सकता हूँ, मैं इसे 200 मान सकता हूँ। हालांकि हमें क्या करना है, इसमें भाग दे के देखना है। ठीक है, किसका भाग, 19,800 का भाग देना है हमें। यहाँ पर अगर ये 4,045 है, अगर इसको मैं 200 मानता हूँ तो इसमें 2 बार जाएगा, क्योंकि 3 बार में अगर मैं 200 मानता हूँ तो 600 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा होगा। तो ये यहाँ पर सिंपल है, ये कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 बार को अगर मैं इसके साथ करता हूँ तो देखिए 00 तो यहाँ पर रहेगी इनकी। 8 दूनी 16 कैरी गया मेरे 1, 9 दूनी 18 और 1 19 की 9 कैरी गया मेरे 1, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, 396 यहाँ पर मेरा आ जाता है 39,600 मेरा आ जाता है। इसमें से मैं इसको माइनस कर लेता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ से 9, यहाँ पर हो जाएगा 13 में से 9 गए तो 4, यहाँ पर बचा 1, तो 14,947 मेरा यहाँ पर उत्तर निकल के शेषफल यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, 14,000 यहाँ पर है 19,800, यहाँ पर कितना है 19,800। ठीक है, अब यहाँ पर कितने की कमी रह गई, अभी देखिए यहाँ पर अगर हम 54 में देखें तो 14,000 है, ये 19,000 जाएगा नहीं। लेकिन अगर हम एक और बार इसमें अगर हम देते हैं, यानी कि अगर हम 3 बार इसमें देते, अगर इसमें हम 3 बार देते तो क्या निकल के आता। तो देखिए 2 बार देने पर आ रहा है मेरा 39,600, और अगर मैं इसे 3 बार देता, यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर मैं इसे 3 बार देता तो क्या आता, तो 00 8 या 24 की 4 कैरी गया 2, 9 3 27 और 2 29 की 9 कैरी गया मेरा 2, 3 एकम 3 और 3 और 2 5। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये 3 बार देने पर ये संख्या आती है और 2 बार देने पर मुझे ये संख्या मिलती है। तो आप इतना अंदाज, इसके करीब पूछा है, इसके निकटतम कौन सी संख्या होगी, मुझे बस इतना निकालना है। तो देखिए ये मेरी एक्चुअल संख्या है। ठीक है, 2 बार देने पर मेरे पास 39,600 आता है और 3 बार देने पर 59,400 आता है। निकटतम कौन सी होगी, तो यहाँ से यहाँ पर अंतर अगर मैं नॉर्मली देखूँ, अंदाज लगाकर भी देखूँ, तो जैसे मैं 40,000 मान सकता हूँ। ये 54,000 है, 14,000 का यहाँ पर अंतर है, 14,000 का अंतर है। अगर मैं देखता हूँ 59,000, तो 59,000 और 54,000 में कितने का अंतर है, मात्र 5,000 का अंतर है। तो करीब कौन सी संख्या होगी मेरी, 59,400 इसके करीब होगी। 59,400 मेरी क्या होगी, करीब होगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसे समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लिया। आप इसे और भी आसान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ मुझे एलसीएम लेना था, मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आया, 19,800 आया। अब जो भी संख्या होगी इसके मल्टीपल में होगी, इसके मल्टीपल में होगी। यहाँ पर 19,000 है या 54,000 है, 19 30 57,000 होता है, जो कि इसके आसपास आ जाता है। ठीक है, 19 दूना 38 होता है, जो कि इससे कम हो जाता है। तो आप यहाँ पर अंदाज लगा सकते हो कि इससे बड़ी वाली संख्या जो आएगी वह इसके करीब निकटतम संख्या होगी। अब इससे बड़ी संख्या यहाँ पर सिर्फ मुझे एक मात्र ये दिख रही है, तो मैं डायरेक्टली ऑप्शन देख कर लूँगा। अब बात करते हैं कि मैंने अगर ऑप्शन दिखाए हैं तो इस ऑप्शन का फ़ायदा क्या है, तो ऑप्शन के हिसाब से भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 जीरो आ रही हैं, इन संख्याओं में 2 जीरो आ रही हैं, तो इसका मतलब जो भी संख्या होगी उसके अंत में जीरो होना जरूरी होगा, जीरो जरूर आएगी। तो यहाँ पर मैं जीरो देख रहा हूँ, सिर्फ 3 संख्याओं में जीरो है, इसमें जीरो नहीं है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। अब बचे मेरे पास 2, अब 2 बचे। अगर मैं निकटतम देखता हूँ तो 19, यहाँ पर 54,000 है, यहाँ पर 19,800 है, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटी संख्या है।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 29,600, 59,600, ये मेरे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं। तो इसके जो करीब होगा वो कौन सा करीब होगा, तो मेरा 59,400 करीब होगा, जिसे मैं डायरेक्टली निकाल लूँगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब भी हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, हमारा एक ही माइंड में ध्यान रहना चाहिए कि हमें समय बचाना है। अब समय किस प्रकार बचाना है ये आपको सोचना होगा, ये तरीके अपनाओगे समय बचेगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70, 75 व 80 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो कौन सी संख्या होगी ऐसी? तो देखिए 5 अंकों की बात करें तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की अगर हम बात करें तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है हमारी 10,000। और अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या होती है हमारी 5 बार हम 9 सबसे बड़ा इकाई अंक में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अंक हमारा 9 होता है। और 5 अंकों की बात हुई है तो हम 9 को 5 बार लिख देंगे। तो ये हमारा 99,999 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और अगर छोटी संख्या की बात की जाएगी तो 10,000 हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब बात हो रही है सबसे बड़ी संख्या की, तो कौन कौन सी संख्या से ये कटनी चाहिए, इसके आसपास पहुँचनी चाहिए? तो होनी चाहिए 70, 75, 80। 70 से कटनी चाहिए, 75 से कटनी चाहिए और 80 से कटनी चाहिए। 70, 75, 80 से कटनी चाहिए, इसके करीब की जो भी संख्या होगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये किसके गुणज हैं, ये 5 के गुणज है। ठीक है, 5 के गुणज हैं। तो 5 में अगर मैं यहाँ देखूँ तो 5 गुणे अगर मैं 14 करता हूँ तो मेरा 70 होता है। ठीक है, 5 गुणा में 14 करता हूँ तो मेरा 70 होता है। अगर मैं 5 गुणे 15 करता हूँ तो मेरा 75 होता है। और अगर मैं 5 गुणे 16 करता हूँ तो मेरा 80 होता है। ठीक है, यानी कि मेरा 5 तो आएगा ही आएगा। तो मैं यहाँ से 5 ले लेता हूँ। यहाँ पर 14 है तो 14 में क्या होता है, 7 गुणे 2 होता है। यानी कि 7 गुणे 2, तो मुझे 7 एक अभाज्य संख्या है जो कि मुझे लेनी ही पड़ेगी। तो 7 भी ले लिया, 2 भी बचा है। आगे देख लेते हैं 2 कितनी बार आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो 3 गुणे 5 होता है। 5 एक हमने ले लिया, दूसरा 5 भी है यहाँ पर, तो ये वाला 5 भी मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि इसे मैं लिख सकता हूँ 25 गुणे 3। ठीक है, 25 या 75 होता है। तो 25 के लिए 5 की पावर 2 आती है। तो 5 की पावर 2 मैंने ले ली, एक 5 ये हो गया, एक 5 ये हो गया। ठीक है, बचा क्या, यहाँ पे 3 बचा। मैं 3 भी ले लेता हूँ क्योंकि अगली संख्या में 3 नहीं है, यहाँ पर भी 3 नहीं है, तो 3 तो मेरा आएगा। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम भूखा होता है नंबरों का। इस पर जो भी नया नंबर होगा, जो भी नंबर होगा, ये सब चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पर जो भी नंबर मैं देख रहा हूँ 3 कहीं नहीं है, 3 भी ले लेगा। 5 जितनी बार बड़ी घात होगी 5 की बड़ी घात ले लेगा। 2 की पावर मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ पर एक बार पावर है, यहाँ पर अगर मैं देता हूँ तो 2 की पावर 4 है। 2 की पावर क्या है, यहाँ पर 4 है, तो मैं यहाँ 2 की पावर 4 ले लेता हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर की सबसे बड़ी घात को ये एलसीएम ले लेता है। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैंने सारे नंबर ले लिए। मैंने 7 ले लिया, 2 मैंने यहाँ पर ले लिया, ये इसकी 2 की पावर 14 आ गई। यहाँ पर 5 2 बार था, मैंने 5 2 बार ले लिया और साथ में 3 भी ले लिया। अब मैं इनका जब मल्टीपल करता हूँ तो यहाँ पर मेरा एलसीएम निकल के आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम होगा मेरा, एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं सीधा 16 रख देता हूँ, ये मेरा 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखता हूँ 16 पंजे 80 हो जाएगा ये मेरा, 16 पंजे 80। ठीक है, और 5 तिया 15 हो जाएगा। 15 अटू सतु 56 में किसी भी प्रकार का आप कर सकते हो। अटू सतु 56, ये मेरा 560 हो गया। और इधर क्या है, इंटू 15 है, इसका मैं मल्टीपल करता हूँ। 15 छिक्की 90 की कैरी गया मेरा 9, 15 5 75, 75 और 9 मेरा 84 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मेरा एलसीएम निकल के आता है 8400। ठीक है, 8400 में निकल के आ जाता है। इसे मिटा देते हैं। अब इन संख्याओं का जो एलसीएम आया है वो 8400 आया है। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑप्शन भी लिख लेता हूँ क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऑप्शन है हमारे, यहाँ पर मैंने ऑप्शन लिख लिए हैं। तो ऑप्शन है हमारे, ये हमारे ऑप्शन सामने आ गए। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन लिख लिए हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर ऑप्शन की मदद से देखें तो ऑप्शन की मदद से हम किस प्रकार देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 15,999, यहाँ पर है 99,000, तो ये इससे बहुत छोटा है, तो ये मेरा डायरेक्टली इसे काट दूंगा।
इसी प्रकार ये 8000 है, ये भी कट जाएगा, बचे कितने मेरे पास 2 बच जाते हैं। इसकी बात करूँ तो ये 92,400 है, ये 1,76,400 है, ये कितना है 1,76,000। इस यहाँ पर मैं सीधा सीधा देख सकता हूँ, अगर मैं इसको 1 लाख मानूँ तो यहाँ पर ये 76,000 मेरा अधिक है, इससे क्या है ये 76,000 अधिक है। अगर मैं 92,000 की बात करूँ तो ये इससे नॉर्मली करीब 7,000 ये इससे कम है, ये इससे कितना कम है 7,000 कम है, और ये कितना अधिक है ये 76,000 कदम है। तो आप आसानी से पता लगा सकोगे इन दोनों में कौन सी संख्या इसके निकटतम होगी। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये इसके निकटतम होगी, ये गलत होगा। तो आपने मात्र कुछ सेकंडों के अंदर ये निकाल लोगे। तो ऑप्शन की मदद तो इस प्रकार की जाती है। अब अगर हम इसके हिसाब से पहुँचें तो हमें इस संख्या को इसके पास लेके जाना है, इसके मल्टीपल में, ठीक है। अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पर अगर मैं 10 का गुणा कर देता हूँ तो ये मेरी संख्या हो जाएगी 84,000 हो जाएगी, ठीक है। 84,000 इसके पास पहुँच जाता है, ये कितना है 99,000, ये यहाँ पर कितना है 84,000 है, ठीक है। अगर मैं 1-2 संख्या और बढ़ा लेता हूँ, यानी एक बार और इसका गुणा कर देता हूँ, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 11 बार गुणा करने की 10 बार किया तो मेरा 84,000 पहुँचा। अगर मैं यहाँ पर 11 का गुणा करता तो कितना आता, तो 11 11 चौक 44 की 4 कह गया 4, 11 8 88, 88 और 4 मेरा 92, तो 92,400 मेरे यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में है और ये इसके पास भी करीब पहुँच चुका है। अगर मैं इसमें 8,000 और जोड़ देता हूँ तो ये 1 लाख के पास पहुँच जाएगा, यानी कि अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ 8,400 तो 8,400 मैंने इसमें जोड़ दिया तो 0 0 4 4 8 8 और 2 10 की 0 कर गया मेरा 1 और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 10। तो यहाँ पर एक संख्या आ जाती है मेरे पास 1,08,000 एक संख्या निकल के आती है जो कि इसके बहुत ही ज़्यादा करीब है। मात्र यहाँ से कितना अधिक है, यहाँ से 801, इससे कितना अधिक है 801 का अधिक है। और यहाँ पे मैं बात करूँगा ये इससे करीब 7,000 कम है, तो इसके निकटतम कौन सी संख्या होगी, ये होगी। लेकिन उत्तर ये नहीं होगा, ये गलत होगा, क्योंकि सवाल क्या कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इससे कट जाए, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये कितने अंकों की है यहाँ पर देखेंगे हम, ये 6 अंकों की हो गई है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में भी होगा ना तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। और वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है 5 अंकों की, ये हो गई 6 अंकों की, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15, 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15, 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो ये देख लीजिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी होगी 10,000, ठीक है 10,000 होगी। और ये किससे विभाजित होनी, इससे छोटी संख्या होनी चाहिए, सबसे छोटी तो यही है, ठीक है सबसे छोटी। तो 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमें जो 10, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 10, 15 और 20 तीनों का एलसीएम क्या होगा आपको पता है कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है 60 हो जाएगा। आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि सभी 5 के मल्टीपल हैं, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3, 5 गुणे 4, ठीक है। यहाँ पर 5 मेरा आएगा ही, साथ में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये मेरा 3 आ गया। यहाँ से देखूंगा तो 2 की पावर 2, ये भी आ जाएगा 2 की पावर 2। यहाँ पर मेरा 5 या 15, 15 चौक 60, तो ये मेरा 60 क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। अब वह जो भी संख्या होगी वह 60 की मल्टीपल होगी, 60 की मल्टीपल होगी। नॉर्मली मुझे किस प्रकार निकालना है, तो सबसे पहले मैं 1000 के आसपास पहुँचता हूँ, किसको लेकर, इस 60 को लेकर पहुँचता हूँ। तो 60 को अगर मैं 15 से गुणा कर दूँ, भाई 10 से करूँगा 600 हो जाएगा, 15 से करूँगा 900 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 15 6 90, 900 तक मैं पहुँच गया। अब क्या बचा मेरे पास यहाँ से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 10,000 है, मैं 1000 समझा था इसे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 150 से गुणा करूँगा। जब 150 से गुणा करूँगा 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी कि 9000 तक मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पर कितनी संख्या है, 10,000 है। अब 10,000 है यानी कि 1000 की कमी आ गई। अब 1000 की जब कमी आ गई तो मैं 1000 क्या करूँगा, 15 बार गुणा कर दूँ, 15 बार गुणा कर दूँ, 60 गुणा 15 और कर देता हूँ, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 900 आ जाएगा, यानी कि 9900 तक मैं पहुँच जाऊँगा, ठीक है 9900 तक मैं पहुँच जाऊँगा।
अब यहाँ पर कितने की कमी रही, 10 की कमी रही, 100 की कमी रही। 100 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो 100 के लिए मैं सिर्फ एक बार गुणा जाएगा, यानी कि एक बार और हो जाएगा, यानी कि 15 की जगह मैं 16 गुणा करता तो ये मेरा 960 पर जाता और यहाँ पर मेरी संख्या हो जाती 9960, ये मेरे करीब की संख्या आ जाती। ठीक है, 9960 मेरा हो जाता। यहाँ पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर मेरी 10,000 हो जाएगी और यहाँ पर कितनी है, 9960 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से तक हम पहुँचे तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 9960 जो कि 4 अंकों की संख्या है। 5 के हम पास पहुँचने वाले हैं, यानी कि अगर मैं इसमें 60 और जोड़ दूँ तो ये मेरी कितने आ जाएंगे, यहाँ से मैं देख रहा हूँ 0 6 6 बाकी 2 कैरी गया मेरा 1 0 कैरी गया मेरा 1, तो 1010 सॉरी यहाँ पर 10 हो जाएंगे 9 और 1 10, तो ये मेरा आ जाएगा 10,020 मेरे पास की संख्या आ जाएगी जो 10,000 के पास है। ठीक है, 5 अंकों की संख्या की बात हुई थी, 5 अंकों की संख्या हो गई है। यहाँ तक मेरी 4 अंकों की संख्या आती तो सबसे करीब की संख्या क्या हो जाएगी, मेरी 10,020 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको यहाँ पर मैं इतना गुणा भाग किया मैंने, 150 को करो फिर इतना करो, हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, तो इसको आसान करने के लिए अब क्या कर सकते हैं, तो देखिए 10,000 है और इसका एलसीएम कितना है, 60 है। इसके पास पहुँचना है हमें, सबसे करीब की संख्या कौन सी होगी, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस 60 का भाग मैं 10,000 में देता हूँ, तो मैं 10,000 में देता हूँ तो यहाँ पर मैं 0 से 0 डायरेक्टली काट लेता हूँ। अब मेरे पास 6 का भाग मुझे 1,000 में देना है, तो देखिए यहाँ पर एक बार जाएगा। ठीक है, यहाँ से बचे 4, मेरा 0 उतर जाएगा 40, 6 का दूंगा 6 बार जाएगा 36, बचेंगे मेरे 4, फिर 0 आ जाएगी और फिर 6 का जाएगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा 36 और यहाँ से फिर बचेगा 4, यानी कि 4 की पुनरावृत्ति यहाँ पर होती रहेगी। यानी कि 166वीं जो संख्या होगी वो क्या होगी, इस 1,000 से छोटी होगी। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर 4 बचा है शेष, यहाँ 4 शेष बचा है किसमें से, 1,000 में से, या फिर मैं कह सकता हूँ 40 शेष बचा है किसमें से, 10,000 में से कह सकता हूँ, क्योंकि 0 को मैंने काट दिया था। यानी कि अगर मैं 40 की बात करूँ, 40 इसमें बच रहा है तो ये संख्या कितनी होगी, ये 40 कम होगी, यानी कि मैं कह सकता हूँ 9,960 होगी ये। ठीक है, लेकिन ये 4 अंकों की संख्या है तो इसको अगर मैं 5 अंकों की करूँ सबसे छोटी संख्या, तो इसमें मैं 60 जोड़ देता हूँ, इसमें मैं 60 जोड़ देता हूँ, ये मेरा 10,020 मेरा आ जाएगा, 10,020 मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो हम आसानी से इस प्रकार के सवालों को कर लेंगे। हालांकि अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन लिखता तो ऑप्शन से आप आसानी से निकाल लेते, क्योंकि जो भी इसके करीब की संख्या होगी। ठीक है, अब इसको जैसे ऑप्शन कोई भी लिखे हुए हैं और हमें इतना कुछ नहीं करना है, जहाँ पर अगर ऑप्शन लिखे हुए हैं तो हमें किस प्रकार करना है, पहले तो देखनी है इसके करीब की संख्या, इसके करीब की संख्या 5 अंकों की, तो क्या ऑप्शन रहे होंगे, ये मान लेते हैं, ये मान के चलो, ये मैंने ऑप्शन ले लेता हूँ 1020, 30, 40 और 10, ये यहाँ पर ऑप्शन है चारों। ठीक है, ये ऑप्शन है। अब इसमें से मुझे निकालना है कि कौन सी हो सकती है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पहली क्या बात है, इसकी शर्त क्या रहेंगी कि देखिए यहाँ पर 5 जो भी 60 जो हमारा बन के आया था वो किस प्रकार बन के आया था, 5 गुणे 2, ठीक है, और 5 गुणा 4 तो 2 की पावर 2 थी। ठीक है, 5 गुणे 4 ये हो जाए 5 चौक 20 गुणे 3 ये था। तो जो भी संख्या होगी वह पहली बात तो 3 से कटनी चाहिए, 4 से कटनी चाहिए और 5 से कटनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ 5 से सारी संख्या कट रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कटनी चाहिए, 3 से कौन सी संख्या कट रही है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 से सिर्फ ये कटेगी और कोई संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि अगर आपने हमारी भाजकता का नियम वीडियो देखी है तो आप आसानी से कर दोगे, अगर नहीं देखी तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर हमने बताया है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं हम उनको भाजकता के नियम के अनुसार किस प्रकार निकाल सकते हैं, किस प्रकार देख सकते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो भी अंक होते हैं संख्याओं के, उन अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या हमारी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर देखेंगे हम अंकों का योग कितना हो रहा है, 1 और 2 3 हो रहा है, और 3 से विभाजित होता है तो यही मेरी संख्या हो जाएगी। यहाँ पर 1 और 2 3 4 हो जाते हैं, यहाँ 5 हो जाते हैं, यहाँ 2 हो जाते हैं, जो कि 3 से विभाजित नहीं होते। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कर लेंगे ऑप्शन देखकर। तो ऑप्शन से हमें टाइम नहीं लगेगा और ऑप्शन से ही हमें सवाल करने चाहिए।
अगला सवाल है 88,977 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से अगर 13 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या 225, 250 और 275 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, सवाल क्या है? 88,977 हमारे पास संख्या दे रखी है। ठीक है, 88,977 हमारे पास संख्या दे रखी है और कह रहा है कि इसकी निकटतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 13 घटा देने पर वह संख्या 225, 250 और 275 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। इसके निकटतम संख्या जिसमें से अगर हम 13 घटा देते हैं तो वह 225, 250, 275 से विभाजित हो जानी चाहिए। तो देखिए किस प्रकार करेंगे ऐसे सवालों को। कुछ नहीं करना होता है, जो भी इसका एलसीएम जो भी संख्या आएगी उसमें से हमें 13 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करने से पहले सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम करने के बाद हम इसके निकटतम पहुँचेंगे और निकट पहुँचने के बाद उसमें हम 13 जोड़ देंगे तो वह संख्या निकल के आ जाएगी। अगर 13 घटा देते हैं तो वो क्या होगी? इसकी मल्टीपल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये सभी जो संख्याएं हैं ये 25 की मल्टीपल हैं, 25 की मल्टीपल है। तो यहाँ पर किस प्रकार है? 25 गुणे 9 मेरा क्या होता है? 225 होता है। 25 गुणा 10 मेरा क्या होता है? 250 होता है। और 25 गुणे 11 मेरा क्या होता है? तो ये मेरा 275 होता है। ठीक है, 25 गुणा 9 225 होता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 25 तो मेरा आएगा ही, 25 तो मेरा आएगा ही। इसके साथ और क्या आएगा? 11 मेरा अभाज्य है, अभाज्य संख्या है तो ये भी मेरी आ जाएगी। इसके बाद देख रहा हूँ मैं 3 की पावर 2 है यानी कि 9 है, ये भी 9 भी मेरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 25 यहाँ पर है और 5 इसमें भी है। ठीक है, तो ये वाला 5 भी मेरा आएगा और इसके साथ 2 भी मेरा आ जाएगा। ठीक, तो ये संख्या मेरे पास आ गई। अब मुझे इनका मल्टीपल कर देना है। यहाँ पर 25 गुणा 9 करता हूँ 99 आ जाएगा। ठीक है, 25 दूना 50 और 50 गुणा 5 में करता हूँ, 25 दूनी 50, 50 गुणा 5 में करता हूँ तो मेरा 250 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 250 हो जाएगा। 25 गुणा 5 125, 125 गुणा 2 करता हूँ तो मेरा 250 हो जाएगा। अब मुझे इसका मल्टीपल कर लेना है। मल्टीपल किस प्रकार कर सकते हैं? इसे आसान करने के लिए मैं कर सकता हूँ 250 गुणे यहाँ पर हो जाएगा इसे 100 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, 250 गुणा 100 करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा इतना 25,000। और अगर मैं 250 माइनस कर देना है मुझे, इस एक के साथ गुणा करूँगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा मेरा 250। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस कर लेता हूँ 0, 5। ठीक है, 10 में से 5, 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ बचा मेरा 4, यहाँ बचा मेरा 2। ठीक है, 24,750 इसका एलसीएम आ गया। 24,750 इसका एलसीएम आ गया। यहाँ पर है 88,000, यहाँ पर है 24,000। मुझे कितने की जरूरत पड़ेगी, कितने गुना इसको करना होगा? तो देखिए 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96। ठीक है, तो एक संख्या तो मेरे जो भी इसके पास की जो आएगी, एक तो आएगी 96,000 के समथिंग। ठीक है, 96,000 के समथिंग आएगी। और दूसरी संख्या जो आएगी मतलब अगर मैं इसको 4 बार गुणा करता हूँ तो मेरा 96,000 के आसपास संख्या आती है। अगर मैं इसका 3 बार गुणा करता हूँ तो जो मेरी संख्या क्या आएगी? 24 3 72, तो यानी कि 72,000 के आसपास आएगी। ठीक है, अब मेरे पास 2 संख्या हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना है? 88,000 है। किसके पास होगा? तो यहाँ पर देखिए 72, 8 80, 8 16, तो ये करीब 16,000 कम है। ठीक है, और इसकी मैं बात करूँगा तो ये कितना अधिक है इससे? तो ये करीब 8,000 का अधिक है। ये कितना अधिक है? 8,000 अधिक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पता चल रहा होगा कौन सी संख्या। तो जो भी आपको 96,000 के आसपास, 96,000 97,000 के आसपास जो संख्या आएगी वह इसका हो जाएगी। ऑप्शन देख के हमें तुरंत हिट कर देना है। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को कर लेंगे। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं इसका उत्तर जो भी होगा। तो उत्तर इसका क्या आ रहा है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या आएगा? तो मुझे 3 बार इसका गुणा करना होगा, 3 बार मुझे इसका गुणा करना होगा। तो 3 बार मैं इसका गुणा कर देता हूँ। तो ये है मेरा 24,750 गुणे 3 कर देते हैं तो ये मेरा 0, 3 5 15 की 5 कैरी गया, 1 3 7 21 21 और 1 22 की 2
कैरी गया मेरा 2, 3 चौक 12 और 2 14 की 4, कैरी गया मेरा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये मेरा 74,250 आ जाता है, 74,250 आ जाता है। और 3 बार करने पर ये इसके आसपास। और अगर मैं इसको 4 बार मल्टीपल करता हूँ तो 4 बार में क्या आ जाएगा 0, 4 पंजे 20 की 0, कैरी गया मेरा 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 की, कैरी गया मेरा 0, कैरी गया मेरा 3, 4 4 16, 16 3 19 की 9, कैरी गया मेरा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 की 9। तो 99,000 मेरा आ जाता है, जो कि इससे कितना अधिक है, इससे 11,000 का अधिक है। ये कितना अधिक है, इससे 11,000 अधिक है। और अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये कितना कम है इससे, तो यहाँ पर देखूँगा 6 और 8 14, ये 14,000 कम है। तो यहाँ पर 14,000 हो रहा है, यहाँ पर 11,000 हो रहा है, तो करीब क्या होगा, ये मेरा 11,000 करीब होगा। ठीक है, 11,000 होगा। ठीक, तो मेरे आसपास की संख्या कितनी आ रही है, 99,000 आ रही है। और 99,000 में वो उसके साथ एक शर्त दे रखी है कि वह संख्या 13 घटाने पर आना चाहिए, 13 घटाने पर आना चाहिए, यानी कि ये संख्या 13 कम है। इसमें मैं 13 जोड़ देता हूँ तो ये मेरी हो जाएगी 99,013, 99,013 मेरा सही उत्तर हो जाएगा। इसी चीज़ को बच्चे भूल जाते हैं, लास्ट में उत्तर ऑप्शन में जो आएगा 99,000 हम डायरेक्टली हिट कर देंगे। लेकिन साथ में ये ध्यान देना है कि उसने एक शर्त और रखी है कि 13,000 कम होनी चाहिए, वैसे वो 13,000 अधिक होनी चाहिए, जबकि 13,000 उसमें से घटा देंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवालों पर। अगला सवाल है 4 घंटियाँ 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। यदि वे 10 बजे के साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो 12 बजे तक वे कितनी बार साथ साथ बजेंगी। सवाल क्या है, 4 घंटियाँ 6, 8, 12 व 18 सेकंड के अंतर में बजती हैं। यदि वे 10 बजे से एक साथ बजना आरंभ करें तो वे 12 बजे तक कितनी बार साथ साथ बजेंगी। ठीक है, इस प्रकार के सवाल जितने भी आते हैं, घड़ी वाले सवाल हो जाएं या फिर दौड़ वाले सवाल हो जाएं, तो इस प्रकार के सवालों में हमेशा एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पर जो संख्या दे रखी हैं, यहाँ पर है 6, 8, 12, 18, 6, 8, 12 और 18। ठीक है, हम मुझे क्या लेना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर जैसे कि 6 की बात करें तो ये क्या है मेरा 2 गुणा 3 है। ठीक है, 8 की बात करें तो ये मेरा 2 की पावर 3 है। 10 की बात करें तो 2 की पावर 2 गुणा 3 है। ठीक है, 2 की पावर 2 गुणा 3 है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 3 की पावर 2 गुणा 2 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 और 3 दिखाई दे रहा है। मुझे 2 की सबसे बड़ी पावर लेनी है, 2 की सबसे बड़ी पावर 3 है। और अगर मैं 3 की बात करूँ, 3 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 2 है। ठीक है, यही संख्याएं हैं, बस इनका एलसीएम ले लेना है। ये यहाँ पर 8 है और ये 9 है। ठीक है, 9 8 72 होता है, तो 72 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक 72 सेकंड पर ये संख्या, ये जो सेकंड है, यानी कि जो भी घड़ी है, ये प्रत्येक 72 सेकंड पर एक साथ बजेगी, प्रत्येक 72 सेकंड में एक बार बजेगी। अब बात हो रही है कि 10 बजे से बजना शुरू होती है, 10 बजे से बजना शुरू होती है और 12 बजे तक बजती है साथ साथ। ठीक है, तो प्रत्येक 72 सेकंड पर वो साथ साथ बजेंगी। तो 72 सेकंड यहाँ पर बात हो रही है घंटों की, तो 10 से अगर हम 12 घंटे पर जाएंगे तो करीब 2 घंटे का अंतराल है, 2 घंटे का अंतराल है। अब इस 2 घंटे में ये कितनी बार बजेंगी, यहाँ पर दे रखा है सेकंड, यहाँ पर क्या दे रखा है सेकंड, और यहाँ पर दे रखा है मुझे घंटा। ठीक है, अब इस घंटे को मुझे सेकंड में बदलना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस देखिए 72 सेकंड का भाग मुझे 2 घंटे में देना है, तो ये डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितनी बार बज रहेंगे, तो 2 घंटे को पहले मुझे सेकंड में बदलना होगा। तो 2 घंटे में पहले देखते हैं मिनट कितनी होती है, तो उसमें 2 घंटे में 60 मिनट होती हैं। ठीक है, तो 120 मिनट हो गई। और प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो एक बार 60 का गुणा कर देते हैं। अब ये सेकंड में बदल गया, ये 2 घंटा जो था उसका गुणा 60 से किया, मिनट बदला, फिर गुणा 60 से किया, तो ये सेकंड में बदल गया। अब इस सेकंडों में मुझे 72 का गुणा कर देना है, 72 का भाग दे देना है। 72 का मैं भाग दे देता हूँ, मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काटूंगा मैं ऐसे, तो ये मेरा 36 आ जाएगा। 6 से काटूंगा 6 आ जाएगा, 6 से फिर काट दूंगा। यहाँ पर नीचे वाली संख्या
संख्याएं सब कट चुकी हैं। ऊपर बचा है मेरा 1 0 2 0, यानी कि सीधा सीधा मेरा 100 बचा है। यानी कि 10 बजे से 12 बजे तक कितनी बार बजेंगी? 10 बजे से 12 बजे तक ये 100 बार बनेंगी? नहीं, 100 बार नहीं बजेंगी, क्योंकि 10 बजे से शुरू हुआ है। 10 बजे से शुरू होने के बाद 100 बार बजी हैं, तो 100 को, ये 10 बजे वाली जो बजी है ना, इसको भी मुझे काउंट करना होगा, तो प्लस 1 और होगा, यानी कि 101 बार ये बजेंगी। कितनी बार बजेंगी? तो 101 बार ये बजेंगी। ठीक है, तो किसी भी सवाल को आसानी से इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो बचे हुए सवालों को हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।